चलो बच्चों, कल सर पार्टी देने वाला है। भाई कौन ऐसी अफवाह फैला रहा है? हाँ, चलो दोस्त, करते हैं शुरुआत आज की क्लास की, है ना। इतिहास के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जिसमें मजा आ जाएगा भाई। सोनम शर्मा, आप मेरे को एक काम करो, मेरी बात सुनो। आप एक काम करो बेटा, मेरे को अभी के अभी जस्ट, है ना, मैसेज करो। और मैं देख रहा हूँ, है ना, आप जब भी अभी मैसेज करो, क्योंकि आप रोज बोल रहे हो केवल सबके नोट्स चल गए, आपके नहीं गए बेटा, है ना। फटाफट से अभी हाई का मैसेज डालो, मैं देखता हूँ, है ना। दिल तो आया ही नहीं साहब, दिल आया ही नहीं, मैं कैसे कर दूं स्टार्ट? चलिए दोस्त, बिल्कुल कर देते हैं स्टार्ट, है ना। ठीक है। ठीक है, जिन्होंने भी मैसेज करा है ना, उन सबको नोट्स मिल जाएंगे। अभी तीन चार ने मैसेज कर दिया भाई, एक को करने को बोला था। कोई बात नहीं, सबको अभी डाल दूंगा मैं, फ्री होती है ना। चलो, ठीक है दोस्त, अब करते हैं बेटा हिंदी की क्लास, है ना। बीते नहीं यार, आज गाने में कुछ चेंज करना चाहिए, है ना। देखो भाई, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, सुनते जाना, है ना। मोहनजोदड़ो सर, सर मोहनजोदड़ो को दो भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? है ना। मोहनजोदड़ो सर वर्तमान में पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी? आप सभी इसका कमेंट कर दो, और कब करी थी फटाफट से मेरे को छाप दो। सर मेरे को आ रहे हैं क्या? हाँ, फटाफट से मेरे को छापो आप, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी और किसने करी थी, है ना। ठीक है, अगला फैक्ट लिखता हूँ। सिंधु सभ्यता विश्व के सामने आई कब आई? 1924 में। कब आई बेटा? 1924 में आई। कौन लेकर आए थे? जॉन मार्शल। कौन लेकर आए थे भाई साहब? जॉन मार्शल। ठीक है। 1922 में राखल दास बनर्जी, बिल्कुल सही है। राखल दास बनर्जी। इतनी बात आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई, इंपॉर्टेंट बातें करते हैं आज सारी, है ना। हाँ, देखो, मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या, मोहनजोदड़ो कुएं कितने हैं बेटा? 700। कितने में रसगुल्लो? 700, है ना। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता की पद्धति कौन सी हो जाती है मेरे दोस्त? ग्रिड पद्धति। किस पद्धति पे बेटा? ग्रिड पद्धति पे, है ना। ग्रिड पद्धति पर आधारित। कौन सी पद्धति पे है? ग्रिड पद्धति पर आधारित हो जाएगी, है ना। सर अब इतना बता दिया तो ये बता ही दीजिए ना, हड़प्पा की खोज कब हुई थी बेटा? 1921 में। कब हुई थी? 1921 में। और किसके द्वारा की गई थी भाई साहब? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जी के द्वारा, है ना। चलो आगे चलते हैं। देखो, अब कुछ स्थानों के नाम बता रहा हूँ जो आपके लिए काफी शानदार है, जैसे बालाकोट और नागेश्वर। किसके लिए फेमस है भाई साहब? शंख के लिए। किसके लिए है? शंख के लिए, है ना। दक्षिण भारत किसके लिए बेटा? सोने के लिए। किसके लिए? सोने के लिए फेमस हो जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी, है ना। अब मेरी बात सुनो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थोड़े से फैक्ट बता देता हूं मैं, है ना।
देखो, धोलावीरा और लोथल कहाँ है भाई साहब? गुजरात। कहाँ है? गुजरात। सर ये सारी बात एक अलग साइड पे कर लो। देखो इतनी बातें समझ में आ गई क्या? बहुत अच्छी बात है, सारी काम की है, बिल्कुल पेपर में छपने वाली है। सर आप ये बता दो मेरे को कि कितने जने लाइव है ना? 60। देखो, अगर आप चाहते हो ना इस तरीके से मैं 12 अध्याय का कुछ ना कुछ शानदार काम करा दूं अभी की लाइव क्लास में, तो आप इतना सा काम कर दो, एक बार इस क्लास की जो लिंक है उसको है ना अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डालकर आ जाओ, है ना? तो बस एक बार डाल के आ जाओ भाई साहब, और इतने में पानी पी लेता हूँ, है ना? चलो दोस्त, अब मैं है ना सारी लोकेशन के ऊपर एक बार बात करता हूँ, ताकि मैप के लिए भी आपके लिए क्या हो जाएगी भाई, इंपॉर्टेंट हो जाएगी, है ना? वापस से बात कर लो, धोलावीरा, है ना? लोथल, भड़ोच, तीनों कहाँ पड़ती बेटा? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। सर नागेश्वर कहाँ है? नागेश्वर भी कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। कालीबंगा कहाँ पड़ती है अपने? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है मेरे दोस्त? राजस्थान में। खेतड़ी कहाँ है? झुंझुनू में। कहाँ है? झुंझुनू जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कहाँ है भैया? राजस्थान में, है ना? इसके अलावा इसमें अपन और बात कर लेते हैं, रोपड़। सर रोपड़ कहाँ है? तो रोपड़ बचते हैं पंजाब। कहाँ है? रोपड़ कहाँ है मेरे रसगुल्लो? पंजाब में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। देखो, हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है भाई? है ना? देखो, बालाकोट कहाँ है? ये भी कहाँ है बेटा? पाकिस्तान में। कहाँ है मेरे रसगुल्लो?
चलिए दोस्त, बिल्कुल वॉइस आ चुकी होगी, है ना। तो करते हैं भैया, आगे की क्लास को स्टार्ट करते हैं, चलो। हाँ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? आप फटाफट से कमेंट कर दो भाई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के भाई साहब डायरेक्टर जनरल कौन थे? कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल, अलेक्जेंडर कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, है ना। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं, अब सुनना। नेक्स्ट प्रश्न सुनते जाओ अब। कमेंट का देखना यार सर। सांची का स्तूप कहाँ है बेटा? सांची का स्तूप भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में। अच्छा, स्तूप किस धर्म से संबंधित हो जाता है? तो बौद्ध धर्म से। किस धर्म से संबंधित हो जाता है? बौद्ध धर्म से। अच्छा सर, बताना वर्ण व्यवस्था कैसी होती है? वर्ण व्यवस्था, देखो, वर्ण व्यवस्था में चार वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? चार। पहला तो ब्राह्मण, कौन सा होता है? ब्राह्मण। दूसरा होता है क्षत्रिय, कौन सा होता है? क्षत्रिय। तीसरा होता है बेटा वैश्य, क्या होता है? वैश्य। और चौथा होता है मेरे रसगुल्लो, कौन सा? शूद्र। कौन सा होता है बेटा? शूद्र। कौन सा हो जाता है भाई? शूद्र हो जाता है। ठीक है, एमपी भोपाल में बिल्कुल, है ना, सांची का स्तूप। चलो, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं भाई। देखो, दशपुर के नाम से किसको जाना जाता है? दशपुर के नाम से किसे जाना जाता है ना। तो किसको जानते हैं बेटा? मंदसौर को। किसको? मंदसौर को। चले, इतनी बात डन होनी चाहिए आपकी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इतनी बातें तो आपको आनी ही चाहिए। चलो आगे चलते हैं भाई साहब, है ना। फिर देखो, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये गिलास फल हमारे मुंह में आकर गिरेगा, ये बात किसने की थी? ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में, बताइए किसने की थी सबसे पहले ये बात? ये बात आपको पता नहीं है, आती है। चलो जी, कमेंट करो भाई सबसे पहले। देखो, लॉर्ड डलहौजी, है ना। चलो आगे चले दोस्त। देखो, गोद निषेध, गोद निषेध पता कौन लाए थे भाई? लॉर्ड वेलेजली। कौन लाए थे बेटा? लॉर्ड वेलेजली। कौन लेकर आए थे? लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, नेक्स्ट प्रश्न। इस्तमरारी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ से शुरू हुई थी? पश्चिम बंगाल से। कहाँ से शुरू हुई थी? पश्चिम बंगाल से। अब कब शुरू हुई थी ये कमेंट आप कर दो फटाफट से, कि इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था कब शुरू हुई? बिल्कुल 1793 में। कब से शुरू हुई थी भाई? 1793 से शुरू हुई थी। चलो कुछ बात कर लेते हैं 1857 के केंद्रों के बारे में, है ना। 1857, देखो, झांसी से नेतृत्व करा था अपनी रानी लक्ष्मीबाई ने। किसने करा था भाई? रानी लक्ष्मी बाई। ठीक है, लखनऊ से कौन थे? बिरजिस कद्र। कौन थे? बिरजिस कद्र। दिल्ली से कौन थे भाई? रसगुल्लो, दिल्ली से थे अपने बहादुर शाह जफर। कौन थे भाई? बहादुर शाह जफर, है ना। हाँ, बहादुर शाह जफर। ठीक है, इतनी बात हो जाएगी क्या? हो जाएगी सर। कुंवर नारायण का संबंध आता है आरा बिहार से। कुंवर नारायण,
अब आप कमेंट करो मेरे को कि कानपुर से कौन थे, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ, कानपुर से कौन थे, फटाफट से बताइए मेरे को। वो नहीं है, छोड़ नारायण। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देख। नाना साहब पेशवा, ठीक है दोस्त, है ना। आगे चलते हैं, अवध के भी याद रख लो आप। बाद में तो बेगम हजरत महल ने करा था, वैसे तो वाजिद अली शाह थे, है ना। वाजिद अली शाह, है ना। और इनकी पत्नी का संबंध भी ऐसा आ जाता है बेगम हजरत महल का। बेटा ये वाली जो मैं हाथ से लिख रहा हूँ ना, इन चीजों को तो स्क्रीनशॉट में लेकर जरूर रख लेना भाई, बहुत काम की चीजें हैं आपके लिए ये सारी की, है ना। चलो आगे चले दोस्त, हाँ। भाई चलो दोस्त आगे चलते हैं। देखो, अब सुनना मेरी बात, विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कितने होते हैं सर? 8 प्रकार के। प्रचलित विवाह कितने होते हैं? प्रचलित विवाह कितने होते हैं भाई? 4। कितने होते हैं मेरे रसगुल्लो? 4 विवाह होते हैं, ठीक है सर। अब आप कमेंट करोगे बहिर्विवाह क्या होता है, फटाफट से बता दो मेरे को, बहिर्विवाह, बहिर्विवाह में क्या होता है, फटाफट से कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट करो भाई। सर कितना टाइम लगेगा, बस थोड़ी सी देर की बात है। हाँ ये कह सकते हैं भाई, गोत्र के बाहर विवाह करना क्या कहलाएगा आपका? बहिर्विवाह कहलाएगा। तो अपन लिख सकते हैं भाई, गोत्र के बाहर विवाह करना। इतनी बात समझ में आएगी क्या सर? संथाल लोगों के जीवन का प्रतीक। अब संथाल आए तो पहाड़ी का भी बता देते हैं, है ना। देखो, संताल और पहाड़ी लोगों के जीवन का जो प्रतीक था वो कैसे था? संताल लोगों के जीवन का प्रतीक था बेटा हल। क्या था मेरे रसगुल्लो? हल था। और पहाड़ी लोगों के जो जीवन का प्रतीक था वो क्या था बेटा? कुदाल था। क्या था मेरे रसगुल्लो? कुदाल था। इतनी बात डन हो जाएगी क्या? हाँ सर डन हो जाएगी। सर अब आप ये बताओ मेरे को कि एक तरफ तो आप अलवार लिख दीजिए, और एक तरफ सर आप लिख दीजिए भाई साहब नैनार। क्या लिख दीजिए? नैनार। और सर अब बताइए थोड़ी थोड़ी सी बातें। देखो, अलवार, है ना, अलवार के बारे में अगर अपन बात कर लेते हैं भाई, अलवार किसके उपासक हो जाते हैं? विष्णु जी के, विष्णु जी के, है ना। और बात करते हैं भाई साहब जो नैनार थे वो किसके उपासक हो जाएंगे भाई? शिव जी, मतलब शिव, बोले तो शिव जी के, ठीक है। अच्छा अलवार के बारे में अगर अपन बात कर ले तो भाई साहब एक महिला संत होती है, महिला संत अंडाल थी, जिनका संबंध दक्षिण भारत से आता है, जिनका संबंध दक्षिण भारत से आता है, यह स्वयं को विष्णु जी की प्रेयसी मानती। क्या मानती? ठीक है। अच्छा बात करते भाई साहब, देखो, अच्छा आप मेरे को बताना नैनारों की संख्या कितनी थी, कमेंट कर दो भाई साहब। अलवारों की संख्या कितनी थी और नैनारों की संख्या कितनी थी, ये कमेंट करो आज मेरे को, है ना। इधर आ जाती बेटा कराईकल अम्मा यार, कराईकल अम्मा यार, है ना। जल्दी बताओ भाई। बिल्कुल। देखो,
इधर तो हो जाएगी 63, कितनी हो जाएगी भाई 63, और इधर कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी संतों की संख्या, है ना। देखो इधर भजनों का संकलन, भजनों का संकलन क्या कहलाता था भाई, तिरुमुरई, क्या कहलाएगा बेटा, तिरुमुरई, है ना। और इधर क्या कहलाएगा भाई साहब, नर ईरा दिव्य प्रबंधम, क्या कहलाएगा, नर ईरा दिव्य प्रबंधम कहलाएगा, ठीक है। इतनी बातें अपन को आनी चाहिए बेटा, ठीक है दोस्त, आगे बढ़ जाते हैं अब, है ना। सर, खुद कास्ट और पाई कास्ट, देखो जो व्यक्ति स्वयं की जमीन पर खेती क्या करता था वो तो कहलाएगा खुद कास्ट, और जो व्यक्ति, नैनार 13 नहीं होते बेटा, 12 ही होते हैं ना। देखो अब चलें भाई, हाँ खुद कास्ट और पाईकास्ट, जो व्यक्ति स्वयं की खेती पर काम करता है भाई साहब उसको तो क्या कहा जाता है, खुद कास्ट, और जो व्यक्ति दूसरों की खेती पे जाके, दूसरों के खेतों पे जाके काम करता है भाई साहब उनको क्या कहते हैं, पाईकास्ट, है ना। देखो जो व्यक्ति स्वयं की भूमि पर कार्य करता है, और इधर जो व्यक्ति दूसरों की भूमि पर, दूसरों की भूमि पर खेती करता है ना बेटा, इतनी बात आपको आ जानी चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई, कुछ मैं आपको नाम बता रहा हूँ जो नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। देखो फदरुद्दीन, गंज ए शक्कर, गंज ए शक्कर, इनका संबंध कहाँ से आता है भाई, अजूदन पाकिस्तान से, कहाँ से आ जाता है मेरे रसगुल्लो, अजूदन पाकिस्तान से, है ना। फिर देखो आप नेक्स्ट, संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना। इनका संबंध कहाँ से आ जाता है भाई, अजमेर राजस्थान से, कहाँ से आ जाता है, अजमेर से आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात कर लेते हैं भाई, निजामुद्दीन औलिया, निजाम उद्दीन औलिया हो, चाहे फिर चिराग दिल्ली हो, चाहे फिर बख्तियार काकी हो, बख्तियार काकी, है ना। इन तीनों का संबंध कहाँ से आ जाता है भाई साहब, अपने यहाँ से आ जाता है, दिल्ली से, कहाँ से आ जाता है बेटा, दिल्ली से आ जाता है, कहाँ से आ जाता है, दिल्ली से आ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई साहब, है ना। इतनी बातें मतलब मैं कह रहा हूँ लल्लन टॉप क्लास होने वाली है भाई साहब, है ना। चलें दोस्त, हाँ चलो आगे बात करते हैं सर। देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं भाई विजयनगर की, विजयनगर की स्थापना 1336 में हुई थी, कब हुई थी भाई, 1336 में हुई थी, दो भाइयों ने की थी, हरिहर बुक्का ने। इनका वंश पूछ ले तो भाई साहब कौन सा हो जाएगा, संगम वंश, कौन सा हो जाएगा, संगम वंश हो जाएगा। अब देखो कृष्णदेव राय, है ना। देखो विजयनगर के शासकों को क्या कहते थे बेटा, राय, शासकों को राय कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राय कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राय कहा जाता है ना। अब बात करते हैं कृष्णदेवराय की, कृष्णदेवराय की बात करते हैं, सबसे पहले तो इन्होंने एक रचना करी थी, उस रचना का नाम था भाई साहब आमुक्त माल्यदम, क्या नाम था, आमुक्त माल्यदम, उस रचना का क्या हो जाता है भाई, नाम हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो कृष्णदेवराय ने अपनी माँ
के नाम पर एक नगर बसा था, उसका नाम था नगलपुरम। क्या नाम था? क्या नाम था भाई साहब? नगरपुरम था। इतनी बातें हो जाएगी क्या? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त, थोड़ी सी, है ना। ठीक है। देखो, एक आ जाता है मेरा रसगुल्लो बासवन्ना। कौन आया था भाई? बासवन्ना, है ना। तो बासवन्ना का संबंध कहाँ से आ जाता है भाई? कर्नाटक से। कहाँ से आ जाता है? कर्नाटक से आ जाता है। अच्छा, बासवन्ना जी की जो अनुयायी थे भाई साहब, वो क्या कहलाते हैं? वीरशैव और लिंगायत। क्या कहलाते हैं भाई? वीरशैव और लिंगायत, है ना। देखो, वीरशैव और एक और क्या कहलाते हैं बेटा? लिंगायत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिंगायत कहलाते हैं। इतनी बातें डन हो जाएगी क्या सर? डन हो जाएगी। सर आप ये बताओ मेरे को कि ताराबाद क्या है? ताराबाद क्या है? देखो, कुछ नहीं है। दौलताबाद में, दौलताबाद में अ, महिलाओं व नर्तकों का एक बाजार, नर्तकों का एक बाजार। ठीक है। इतनी बात हो जाएगी भाई साहब। हाँ, संगीत का बाजार भी अपन कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको, है ना। चलो दोस्त, आगे चलते हैं। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब देखो, आपकी जो नेक्स्ट आती है वो आती है किताब उल हिंद। कौन सी आती है भाई? किताब उल हिंद। देखो, अब किताब उल हिंद के बारे में अगर अपन बात करते हैं कि तो किताब उल हिंद, है ना, दो तीन फैक्ट निकल के आते हैं इससे। कौन कौन से निकल के आते हैं? देखो, सबसे पहली बात तो कितने अध्याय हो जाते हैं? अध्याय हो जाते हैं बेटा 80। कितने हो जाते हैं? 80। बात करते हैं कौन सी भाषा में लिखी थी, तो किताब उल लिखी थी भाई साहब अरबी भाषा में। सर, किताब उल हिंद लिखी किसने थी? तो बेटा अल बिरूनी जी ने। किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? अल बिरूनी जी ने। ठीक है। हाँ, इतनी बात कर लेते हैं भाई, जिस जो पढ़ने वाला बच्चा होगा ना, उसको तो इस क्लास में मजे आ रहे होंगे, है ना। और नहीं पढ़ने वाले को तो भाई टाइम पास कर ही रहा होगा वो, है ना। देखो, अब नेक्स्ट बात, मेरी बात सुनो आप तो। ठीक है, फालतू बातें छोड़ते हैं भाई साहब, आज काम ही काम की बातें करते हैं अपन, है ना। देखो, चाहे कमलपुरम हो, है ना, चाहे हिरिया नहर हो, है ना, इनका संबंध कहाँ से आ जाता है भाई? विजयनगर से। कहाँ से आ जाता है? विजयनगर से। कहाँ से आ जाता है भाई? विजयनगर से। ठीक है। देखो, नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं भाई, देखो, नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं वो अपन बात कर लेते हैं भाई साहब। देखो, रिहल्ला। रिहल्ला किसकी पुस्तक हो जाती है बेटा? इब्न बतूता की। किसकी हो जाती है? इब्न बतूता की, है ना। देखो, एक और पुस्तक आती है। अच्छा, कमेंट कर दो भाई साहब, फ्रांसो बर्नियर की पुस्तक का नाम आप कमेंट कर दीजिए, फ्रांसो बर्नियर की। हाँ, फ्रांसो बर्नियर की पुस्तक का नाम आप कमेंट कर दीजिए। मैं आपको बता देता हूँ भाई साहब, ये पेशे से चिकित्सक थे। क्या थे? चिकित्सक, है ना। और भारत कितने वर्ष रहे थे? 12 वर्ष। कितने वर्ष रहे थे? 12 वर्ष। बन्नेर की पुस्तक का नाम आप बता दीजिए। ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। क्या बात है मिस्टी, सबसे वेरी गुड बेटा, आपका उत्तर आया है ना। देखो, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ठीक है। हाँ, ये इनकी रचना का नाम हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलो भाई साहब। देखो, नेक्स्ट अगर अपनी जो बात आती है ना भाई साहब, वो देखो अच्छे से याद रखना। वो अपन कौन सी ले लेते हैं अपन बेटा? देखो, शासन का पालन करवाने वाले, करवाने वाले क्या कहलाते बेटा? उल्मा। क्या कहलाते थे? उल्मा, है ना। शरीयत का पालन करने वाले, क्या कहलाएंगे बेटा? करने वाले। बा शरिया। क्या कहलाएंगे? बा शरिया।
ठीक है, और शरीयत का पालन नहीं करते उनको क्या कहते हैं अपन, बेशरिया। क्या कहते हैं, बेशरिया। शरिया का पालन नहीं करने वाले क्या कहलाएंगे भाई, बेशरिया। क्या कहलाएंगे भाई, बेशरिया। क्या कहलाएंगे मेरे रसगुल्लो, बेशरिया। ठीक है, अब याद रखना आप, देखो, पीर की दरगाह पर तीर्थ यात्रा, मतलब पीर की दरगाह पर अगर आप तीर्थ यात्रा कर रहे हो तो उसको क्या कहते हैं बेटा, तीर्थ यात्रा करना। उसको कहते हैं जियारत। क्या कहते हैं बेटा, जियारत। क्या कहा जाता है, जियारत कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ जाएगी सर। चलो, इतनी बातें भी हमारी क्या हो गई है, क्लियर हो गई है ना। सिलसिला, कमेंट में आप कर दो भाई, सिलसिला क्या होता है, फटाफट से कमेंट में आप कर दो। इतने मैं बता देता हूँ भाई साहब। उलटबासी किसकी रचना है, कबीर की। उलटबासी किसकी रचना हो जाएगी, कबीर की। किसकी रचना हो जाएगी भाई, कबीर की रचना हो जाती है। फटाफट से मेरे को बताओ सिलसिला क्या होता है ना। सर थोड़ा सा किसका कमेंट आया था सबसे पहले, देखो, जंजीर शेख और प्रीत के मध्य अजय लोधा, बिल्कुल है ना। जंजीर शेख और मुरीद के मध्य। ठीक है भाई, आगे चलते थोड़ा सा है ना, हाँ आगे काम करते हैं। देखो, अब आगे अगर अपन चलते हैं तो सबसे पहले अपन एक प्रश्न ले लेते हैं भाई। कौन सा ले लेते हैं, अशोक के बारे में। देखो, है ना, देखो, अशोक ने अपने विचारों को, अपने विचारों को जिन सॉरी है ना, जिन आचारों में प्रस्तुत किया, ये सबसे इजी लैंग्वेज है ना, प्रस्तुत किया, उन्हें अभिलेखों में क्या कहा गया, धम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, धम, है ना। देखो, धम का प्रचार प्रसार करने के लिए कौन से धर्म महामत अधिकारी, कौन से, देखो, धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे, धम महामत। ठीक है ना। इतनी बातें भी आपको क्या करनी है भाई साहब, याद करते हुए चलनी है। चलो आगे चलते हैं। देखो, इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद कहाँ का, दिल्ली का काजी नियुक्त करा था। कहाँ का करा था मेरी जान, दिल्ली का नियुक्त करा था। दिल्ली का, दिल्ली का क्या बनाया था बेटा, काजी बनाया था। फिर भाई साहब इन्होंने काम अच्छा नहीं करा था, इनको जेल में भी डाल दिया था, है ना। ये बात भी क्या कर रखना भाई साहब, इनकी याद रखना। ठीक है, इब्न बतूता की ये बात अपन को क्या रहनी चाहिए भाई, रसगुल्लो याद होनी ही चाहिए। ठीक है दोस्त, आगे चलते भाई। आगे कौन से पॉइंट लेना है अपन को, तो अपन ले लेते भाई साहब। देखो, आप सब बताओ मेरे को, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, फटाफट से कमेंट कर दो मेरे को, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, है ना। बिल्कुल, 18 महीने काजी के पद पे रहा था, है ना, दिल्ली का बना था। जल्दी से बताओ भाई, महात्मा की उपाधि किसने दी थी। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है भाई, रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दी थी भाई, एक का भी उत्तर तो नहीं आया है, मैं ही बता देता हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी। इतनी बात समझ में आ जाएगी क्या, है ना। चलो आगे चले। अब देखो, काम की बातें देखते चलो फटाफट से।
संविधान की पहली बैठक, संविधान की पहली बैठक कब हुई थी भाई? संविधान की पहली बैठक आपको पता होगा, 9 दिसंबर 1946। सर फटाफट से बताओ दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946। सर तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। चलो अब बात करते हैं भाई साहब, तीसरी बैठक किसके नेतृत्व में हुई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के, जवाहरलाल नेहरू, है ना। अब देखो जवाहरलाल नेहरू के मध्य ये बैठक, मतलब उस टाइम पे क्या रखी गई थी, इसमें प्रस्तावना पारित हुई थी। प्रस्तावना क्या हुई थी बेटा? प्रस्तावना हुई थी। चलो इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, है ना। देखो और अपन इसके अंदर पॉइंट इंपोर्टेंट बात कर लेते हैं। संविधान बनकर तैयार हुआ, संविधान बनकर तैयार हुआ। कब तैयार हुआ भाई संविधान बनकर? अपना संविधान बनकर तैयार हुआ था हमारा कब? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को। और हमारे देश का जो संविधान लागू होता है कब होता है भाई? 26 जनवरी 1950 को, है ना। देखो संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी, है ना, 1950। देखो अपने संविधान में कितने सत्र हुए थे भाई, है ना, इतनी बात भी याद रखनी अपन को। 11 सत्र हुए। कितने सत्र हुए सर? 11 सत्र हुए। कुल अनुच्छेद कितने हैं भाई? 395, है ना। अनुच्छेद कितने थे भाई? 395, है ना। चलो इतनी बात होगी क्या? सर ये तो बताओ हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा था? भाई हमारे संविधान को बनने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान निर्माण समय, निर्माण समय तो कौन सा हो जाएगा भाई? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इतनी बात आपको क्या हो जानी चाहिए भाई? कंटेस्ट हो जानी चाहिए। अब मेरे को आप कमेंट कर दो फटाफट से कि अमला कौन थे? अमला फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ, अमला कौन थे, है ना, जल्दी बताइए। अमला कौन थे? देखो महाजनपद, महाजनपद में सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली, है ना। महाजनपद कौन सा था बेटा? मगध। कौन सा था? मैं बात सुनो, मगध था। कौन सा था बेटा? मगध था, है ना। पाटलिपुत्र को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है भाई? पटना के नाम से, है ना। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या बोलते हैं बेटा? पटना। क्या बोलते हैं? पटना। और कहाँ पड़ता है पटना? बिहार में है। फटाफट से बताओ अमला कौन था, है ना। बिल्कुल, राजस्व इकट्ठा करने वाले, है ना, राजस्व एकत्र करने वाले। ठीक है। अब अपन को 16 महाजनपदों के नाम लिख लेने चाहिए, है ना। चलो अब इतनी बात करिए तो इतनी सी और कर ही लेते हैं दोस्त। देखो देखो चले दोस्त, हाँ बिल्कुल। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, चेदी, अश्मक, अवंती, गांधार, सुरसेन, अ- अश्मक हो गया, अवंती हो गया, गांधार हो गया, कंबोज हो गया, है ना, मत्स्य। ठीक है। अब आप करते चलो बेटा कमेंट, है ना। अवंती हो गया। ठीक है। आप फटाफट से भाई साहब कमेंट करो, और कौन कौन से बाकी? 13 14 15 4 और बाकी, फटाफट से कमेंट करो, है ना। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि भाई साहब अब वही बच्चे रुके हुए हैं जो पढ़ने वाले हैं ना। तो आप कमेंट करो भाई 4 के नाम।
कौन कौन से बच गए? है ना, बिल्कुल बच गया कुरु। कुरु आ जाएगा तो भाई पांचाल भी आ जाएगा, ठीक है। दो और बताओ फटाफट से, कुरु हो गया, पांचाल हो गया, दो और जल्दी से बता दो कोई से भी, है ना। हाँ ठीक है, एक वत्स हो जाएगा आपका। और चेदी तो मैंने लिख दिया है, ठीक है। एक और बताओ फटाफट से। वत्स हो गया भाई, वत्स लिख तो दिया बेटा। बताइए कौन सा रह गया? कंबोजे लिखा हुआ है मेरे लाल। ठीक है, चलो आगे चलिए दोस्त, है ना। अब सुनो मेरी बात, अब कुछ काम की बातें बता रहा हूँ आपको मैं। रोलेट एक्ट, कौन सा एक्ट? रोलेट एक्ट कब हुआ था? मार्च 1919 में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सिडनी रोलेट की। किसकी अध्यक्षता में हुआ था बेटा? सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में हुआ था। अब इसकी काम की बात सुनो आप, है ना। देखो ये कैसे हुआ था, इसमें क्या था कि भाई राष्ट्रव्यापी जो आंदोलन चल रहे थे उनको नष्ट किया जा रहा था। इसमें 2 वर्ष का कारावास होता था, है ना। 2 वर्ष का कारावास, है ना। इसलिए इसको क्या बोला जाता था? काला कानून। क्या कहा जाता था? काला कानून, इसका क्या हो जाता है? उपनाम, है ना। ठीक है, इसके अंतर्गत ना वकील, ना अपील, ना दलील, ना दलील, तीनों चीजों का प्रावधान था। ना वकील, ना अपील, ना दलील, ये ठीक है। तीनों बात आ जाता है भाई साहब, है ना। हाँ चलो आगे चलते हैं भाई साहब। फिर आता है आपका रोल एक के बाद जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग कौन सा हो जाता है बेटा? कमल सर कमेंट देखो एक बार। देखो जलियांवाला बाग क्या हुआ था बेटा, रिलेटेड के विद्रोह में। जलियांवाला बाग में वैसाखी के दिन, है ना। कौन सा? वैसाखी के दिन। कहाँ पर? अमृतसर पंजाब में। अमृतसर पंजाब में, है ना। कब की बात है? 13 अप्रैल 1919 की। 13 अप्रैल 1919 की, है ना। बैसाखी का दिन था, अमृतसर पंजाब में। देखो जनरल डायर द्वारा क्या चलवाई थी बेटा? अंधाधुंध गोलियां। अंधाधुंध क्या चलाई थी? गोलियां। अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। तो इन गोलियों के चलने के कारण क्या हुआ था भाई साहब? 400 से 500 लोगों की मौत हो गई थी। 400 से 500 लोगों की मौत हो गई थी भाई साहब, मौत हो गई थी, ठीक है। इतनी बात हो गई, अब पूरी बात सुनते चलो मेरी, ठीक है। रोलेट एक्ट कब था? मार्च 1919। जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग कब हुआ था? अप्रैल 1919, ठीक है। जलियांवाला बाग के बाद अगर अपन बात करते तो आता फिर खिलाफत, खिलाफत आंदोलन। कब कब हुआ था भाई? 1919। कब हुआ था? 1919। अब बात कर लेते हैं भाई अपन असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था मेरे रसगुल्लो? ये हुआ था बेटा 1919 1920 में, है ना। 1919 1920 में हुआ था। कौन सा? अपना असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन हुआ था, है ना। अब भाई असहयोग आंदोलन किसी कारणवश रुक गया था, आपको पता है, चोरी चोरा कांड हुआ था। कब हुआ था मेरे रसगुल्लो? 5 फरवरी 1922। आपको पता होना चाहिए कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। फिर अपन सीधा चलते भाई साइमन कमीशन पे। कहाँ आ जाते हैं? साइमन कमीशन पे, है ना। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? साइमन कमीशन का गठन 1927 में। कब हुआ था? 1927 में। और साइमन कमीशन भारत कब आया था?
कब आया भाई? 1928 में। कब आया? 1928 में। चलो, साइमन कमीशन भी हो गया। अब अपना आता है बेटा लाहौर अधिवेशन। कौन सा आ जाता है भाई? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन हो जाता है बेटा 1929 में। हैं? लाहौर अधिवेशन है ना, 1929। 1929 कौन सी नदी के तट पे? रावी नदी के तट पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता इसकी की थी। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये भी ले लो आप, 1928 में बारदोली। 1928 में, ठीक है। हाँ, चलो अब आगे अपन बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। 1930 की। अब 1930 में देखो, 12 मार्च, 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा शुरू हुई। कौन सी यात्रा? दांडी यात्रा क्या हुई बेटा? शुरू हुई। ठीक है, आगे चलते भाई, है ना। अब काम की बात आती है अपने गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज फर्स्ट, है ना, गोलमेज सेकंड, और एक और कौन सा हो जाता बाबू? गोलमेज थर्ड, है ना। ठीक है। अब तीन सम्मेलन हुए थे बेटा, कब कब हुए थे सर? पहला तो हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था सर 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। तीसरा हुआ था 1932 में। कब हुआ था? 1932 में। और इसके बाद एक विशेष महत्वपूर्ण अपन को चीज याद रखनी है भाई साहब, वो रखनी है अपन को। कौन सी? देखो, पूना पेक्ट। पूना पेक्ट बेटा, पूना पेक्ट कब हुआ था? 1932 में। कब हुआ था? 1932 में। सर कब हुआ था? तो ये भी बता देना भाई, कब, सॉरी, किन किन के मध्य हुआ था? तो गांधी जी और वर्सेस भीमराव अंबेडकर जी के मध्य, है ना। ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन। भाई भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1942 में। कब हुआ था मैं रसगुल्लो? 1942 में, मतलब 1942 में। ठीक है। हाँ, फिर बात याद रखना भाई साहब, माउंट बेटन योजना कब आई थी भाई? 3 जून 1946 को। 3 जून 1946 को माउंट बेटन योजना आई थी, है ना। फिर आप सभी को पता होगा 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? पाकिस्तान आजाद हुआ। क्या हुआ? पाकिस्तान आजाद। ठीक है। और अपन बात करते हैं भाई साहब, भारत आजाद कब होता? तो आप सभी को याद है बेटा, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भाई साहब कौन आजाद हुआ था? अपना पाकिस्तान आजाद हुआ था। कौन आजाद हुआ था बेटा? पाकिस्तान आजाद हुआ था। ठीक है। हाँ, या सॉरी, भारत आजाद हुआ था भाई। कौन हुआ था? भारत आजाद हुआ था। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं, है ना। अब सुनो मेरी बात, इसमें काम की बात फिर वो आ जाएगी। 29 नवंबर 1900 वो हुआ था, संविधान बन के तैयार हुआ था और संविधान लागू हुआ था। ये दो बातें इसको याद रखनी है ना। अब आप मेरे को कमेंट कर दो कि कैबिनेट मिशन कब आया था, फटाफट से कमेंट कर दो। कैबिनेट मिशन कब आया, जल्दी बताओ, है ना। कैबिनेट मिशन कब आया, फटाफट से कमेंट कर दो। बिल्कुल, कब हुआ था कैबिनेट मिशन बेटा? 1946 को, है ना। देखो, हाँ देखो, आगे बात करते भाई, है ना। चलो चलते हैं। देखो, हरिशेन। हरिशेन किसके दरबारी विद्वान थे? समुद्रगुप्त के। किसके थे? समुद्रगुप्त के थे। ठीक है। आप याद रखना, पाणिनि की रचना का नाम क्या है? पाणिनि की क्या है? अष्टाध्यायी, हाँ? है ना। आप याद रखना भाई, कौटिल्य की। कौटिल्य की क्या हो जाएगी? अर्थशास्त्र हो जाएगी भाई, अर्थशास्त्र हो जाएगी, है ना। विशाख दत्त की क्या हो जाएगी? मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त की क्या हो जाएगी भाई? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस हो जाएगी। ठीक है दोस्त, आगे चलते भाई, है ना। आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर अपन देखते हैं,
सुनना, अब मेरी बात सुनो, है ना। हाँ बिल्कुल, अर्थशास्त्र उनकी रचना हो जाएगी, ठीक है। देखो, छोटा नागपुर का आदिवासी नेता कौन था बेटा? कौन था? गोनू। कौन था? गोनू था। कौन था मेरे रसगुल्लो? गोनू हो जाता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मेगास्थनीज की इंडिका हो जाती है ना। हाँ, अब देखो, एक याद आया भाई, राक्षसी तागड़ी का युद्ध। राक्षसी तागड़ी, जिसको भी बोलते हैं बेटा तालीकोटा, क्या बोलते हैं? तालीकोटा, है ना। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था भाई? 1565 में हुआ था। कब हुआ था सर? 1565 में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? राम राय, जो क्या थे, प्रधानमंत्री थे भाई, है ना, वर्सेस सुल्तानों के मध्य। इसमें ये क्या हुए थे? पराजय, क्या हुए थे भाई? पराजित हुए थे, ठीक है। राक्षस तागड़े को ही क्या कहते हैं बेटा? तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे रसगुल्लो? तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। देखो, अपन बात करते हैं कि इब्न बतूता ने, है ना, नेक्स्ट, दो शहरों का वर्णन कर रहा है, कितने? एक तो दिल्ली, एक क्या हो जाएगा? दौलताबाद, ठीक है। हाँ, इब्न बतूता किन चीजों से अपरिचित था? तो किन से अपरिचित था आप सबको पता होगा भाई साहब। एक तो हो जाता है मेरा रसगुल्लो पान, क्या हो जाता है बेटा? पान, है ना। और एक क्या हो जाता है भैया? अपने नारियल, क्या हो जाता है? ठीक है। सिल्लापी दारम कौन सा ग्रंथ है? आप कमेंट कर लो, जो सिल्लापी दारम है ना, ये कौन सा ग्रंथ है भाई? फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल, सिल्लापी दिकारम कौन सा ग्रंथ है? एक का भी नाम नहीं आया भाई। बिल्कुल, तमिल ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है भाई? तमिल ग्रंथ है, ठीक है। हाँ, आगे बात करते हैं। देखो, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं महाभारत। अच्छा, महाभारत में कितने परिवार को बताया? दो, है ना। एक तो कौरव और पांडव, कौरव और पांडवों को बताया। इतनी बात आपको पता है क्या? महाभारत का विश्लेषण, विश्लेषण, संस्मरण किसने तैयार करा है? कमेंट आप कर दीजिए फटाफट से, है ना। 1 लाख से अधिक श्लोक, 47 वर्ष से अधिक। बिल्कुल सही उत्तर है, बी एस सुक्तांकर, है ना। देखो, तो बी एस सुक्तांकर, ठीक है। बात करते हैं महाभारत की जो भाषा थी। देखो, महाभारत की भाषा आप सभी को पता होगी वैसे, तो फिर भी मैं बता देता हूँ। संस्कृत कौन सी थी भाई? संस्कृत कौन सी थी? संस्कृत थी। तो महाभारत भी भाई साहब एक अच्छी चीज हो जाती है, ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं भाई, है ना। हड़प्पा लिपि किधर से? दाई से बाई और जाती थी। ये बात हड़प्पा की भी आपको क्या रखनी है भाई? याद रखनी है, ठीक है दोस्त। हाँ, आगे चलते हैं भाई, सुनो मेरी बात। देखो, तीर्थंकर, है ना, जो जीवन रूपी
नाव को पार करवाते हैं उनको क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहा जाता है। कि तीर्थंकर का संबंध कौन से धर्म से आता है? जैन धर्म, है ना। कुल तीर्थंकर, कुल तीर्थंकर कितने हैं बेटा? 24, है ना। अंतिम तीर्थंकर, कौन हो जाएंगे भाई? महावीर स्वामी कौन हो जाएंगे? आपसे पूछना चाहिए पहले तीर्थंकर कौन थे, तो पहले तीर्थंकर कौन हो जाते बेटा? ऋषभ देव, जिनको बोलते हैं आदिनाथ। क्या बोलते हैं भाई? आदिनाथ बोलते हैं, है ना। देखो, पहले तीर्थंकर कौन थे भाई? ऋषभ देव कौन थे? जिनको क्या बोला जाता है? आदिनाथ। क्या बोला जाता है भाई? आदिनाथ कहा जाता है। इतनी बात डन हुई क्या? हाँ बिल्कुल, देख लीजिए, है ना। देखो, एक आता है फिर आपका महानवमी डब्बा। क्या आता है? महानवमी डिब्बा। अब महानवमी डिब्बा के बारे में बात करते हैं तो देखो बेटा, ये है ना पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, और उत्तर भारत में नवरात्र से संबंधित है। किससे संबंधित है बेटा? नवरात्र से संबंधित हो जाती है। किससे संबंधित हो जाती है भाई? नवरात्रि से संबंधित हो जाती है। अब मेरे को आप बताओ, महानवमी डिब्बा का जो आकार होता था, विशाल का मंच होता था, वो कितने फीट लंबा होता था, कितना फीट चौड़ा होता था? फटाफट से बता दो मेरे को, है ना। देखो, देखो इसमें 9 दिन का त्योहार व 10वें दिन दशहरे से संबंधित था। किससे था? दशहरे से संबंधित था। ये एक विशाल का मंच था। क्या था मेरे रसगुल्लो? विशाल का मंच था। क्या था बेटा? विशाल का मंच था, है ना। बताओ फटाफट से, आया है क्या? बिल्कुल, 11/42 का था ये, है ना। 11/42 का था। ठीक है, तो ये हो जाता आपका महानवमी डिब्बा। क्या हो जाता है मेरे रसगुल्लो? महानवमी डिब्बा, जहाँ पे जानवरों की क्या दी जाती थी बेटा? बलि दी जाती थी। किसकी बलि दी जाती थी भाई? जानवरों की बलि दी जाती थी। ठीक है, आगे चलते दोस्त, है ना। देखो, ठीक है, हाँ, बात कर लेते भाई। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी भारत कब लौटे? तो कब लौटे थे भाई महात्मा गांधी जी भारत? कमेंट करो फटाफट से। तो समझा नहीं मैंने क्यों ली इतनी लंबी क्लास। कटिंग करके हिस्ट्री महत्वपूर्ण। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, पाप लगेगा कसम से अगर वीडियो को लाइक नहीं करा तो, है ना। बिल्कुल। आप तो तारीख समिति ले लो, 9 जनवरी 1915। ठीक है दोस्त, है ना। बहुत है आज के लिए, है ना, काफी है। लगभग लगभग अपन ने, है ना, बहुत अच्छा आज की क्लास में कवर करा, जहाँ तक मेरा मानना है ना। तो मेरी नज़र में तो भाई आज की क्लास तो तगड़ी गई है अपनी। ठीक है, तो आप सभी को सबसे पहली बात तो ये, नव वर्ष की शुभकामनाएं, है ना। ठीक है दोस्त, है ना। और ये कहते हैं कि भाई 2026, है ना, आपके लिए बहुत अच्छा हो। ठीक है, आपके लिए खुशल हो, मंगल हो, शानदार हो। ठीक है, खूब एंजॉय करो, मस्त रहो, शानदार रहो। ठीक है, और वक्त मिले तो अपने आस पड़ोस वालों की मतलब सेवा करना, किसी गरीब की मदद करना, अपने माता पिता का ख्याल रखना, बड़ों का आदर सम्मान करना भाई, है ना। और कल कुछ पुण्य काम कर सको तो करना भाई। कोई गाय मिल जाए तो गाय को चारा डाल देना, है ना। कुछ तो पुण्य काम करने की आप सोचना, ठीक है दोस्त, है ना। हाँ,
ठीक है। आपको भी सर, है ना। और मैं तो ये चाहता हूँ भाई अच्छा रिजल्ट लाओ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। ठीक है दोस्त, चलते हैं अब, है ना, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है ना। और सभी को दिल से धन्यवाद कि आज आपने इतनी लंबी क्लास थी फिर भी भाई साहब आपने मेरा साथ दिया। और ये 2025 का आखिरी दिन है, और सबसे अच्छी बात ये है कि भाई साहब हम 2025 में साथ थे, 2026 में भी हम सब साथ रहेंगे। अगर दुनिया खत्म भी होगी ना, दुनिया खत्म भी होगी ना भाई साहब, तो भी भाई साहब अपन सब साथ ही चलेंगे, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी नहीं है। तो कुल मिला के अपन सब साथ है ना। तो ये है हमारा एडब्ल्यू परिवार। तो एडब्ल्यू परिवार की ओर से आपको एक बार सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल, फिर नए साल में, है ना। तो भाई साहब आप सभी को जय हिंद, जय भारत। फोटो लो नहीं यार। अब मेरी बात सुन, कल एक क्लास बना, मतलब एक थंबनेल बनाओ शानदार, इतिहास का अति महत्वपूर्ण प्रश्न,